कहूंगा मोदी जी यहां नहीं रुकना था, पर मोदी डोभाल के पास हमसे अधिक सूचना है। सेना रुकी नहीं, ऑपरेशन केलर चल रहा है अभी भी कश्मीर में। बात यह है कि हमें केवल ड्रोन दिखता है, मोदी और सेना को पूरा भारत देखना है। नमस्कार दोस्तों, और जैसा कुछ लोग लिख रहे हैं कि लगता है भाई सोए नहीं है कल से। नहीं, आज ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि लगातार जो है लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि आप जो पूछ रहे हैं वो क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है। आप बिहार में बैठे यदि इस बात से पैनिक हो रहे हैं यार जम्मू में ड्रोन आ गई, यार सीज़ फायर हुआ था, तो मतलब ये कौवा कान लेके भाग गया वाली बात होगी कि आप जो है कौवे के पीछे लगे हुए हैं। आप ये तो देखो कि आपका कान है या नहीं है, और है तो फिर आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। ये सब तो मुझे लगा कि इस बात पे क्लैरिटी, और क्लैरिटी से पहले ये दिखाना कि पाकिस्तान ने किस तरह से प्रोपेगेंडा करके अपने राष्ट्र में अपनी विजय घोषित कर दी है, और हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी बात पे, और ठीक है आप कहो नहीं ड्रोन मार रहा है, छोटी बात कैसे हुई, संप्रभुता पे हमला हो गया। ठीक है, हमला हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमले का प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा है। तो वो आपको आधी बात पता है, आधी बात नहीं पता है, इस कारण जो हम उग्र और व्यग्र हो जाते हैं। परंतु इसी सब में एक प्रश्न उठता है कि हमें वो पता क्यों नहीं चलता। हमारी सेना जो कर रही है या जो नहीं कर रही है, जैसे कराची पोर्ट पे हमला कर दिया या कराची पोर्ट तहस नहस कर दिया, ये सारा न्यूज़ आया था उस रात में। याद कीजिए 9 तारीख की रात थी, संभवतः 9 या 8 की, और जितने लोग लाइव देख रहे थे उसमें कराची पोर्ट पे हमला, लाहौर तबाह हो गया, ये सारा कुछ चल रहा था। और जब हम सुबह तक उठे तब तक हमने देखा कि हमने एक एस्पेक्ट देखा, अपने यहाँ ज्ञानी लोग जगने लगे फिर, यार ये क्या मीडिया है, बर्बाद मीडिया है, इसकी क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, ये सारा कुछ हम भूले जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि उसका क्या इंपैक्ट था, वो क्यों किया गया था। वो उस दिन भी मैंने बताया, आज पुनः मैं आपको आर्म फोर्सेस से जुड़े सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं। और सूत्र मतलब मेरे सूत्र ऐसे वैसे नहीं होते हैं। उन्होंने मतलब आज बेसिकली ये जो वीडियो मैंने बनाया ये प्रोपेगेंडा बस्टिंग का, तो मुझे किसी ने बोला कि ये आवश्यकता है, आपको लोग सुनते जानते हैं तो आप थोड़ा सा ये पुश कीजिए, क्योंकि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और हमारे यहाँ का हैंडल क्या कर रहे हैं। तो एक दिन का वीडियो तो मैं पूरा का पूरा पाकिस्तानी हैंडल्स कौन कौन है, पाकिस्तान परस्त हैंडल कौन कौन से हैं, किस तरह से वो फेक न्यूज़ बना रहे हैं, वो पूरा एक मैं अलग ही पूरा का पूरा एक लाइव या एपिसोड लेकर के आऊँगा। परंतु इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पाकिस्तान मान रहा है कि उसने 6 जेट हमारे मार गिराए। पाकिस्तानी स्वयं वीडियो दिखा रहे हैं कि उनका 12 एयरबेस जो तबाह हो गया। पाकिस्तानी मॉक कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन भारत वाला नहीं मान रहा है। नहीं ये तो मार दिया, तुम्हारा 6 जेट मार दिया, 6 जेट का डिब्री दिखाओ हमें। मतलब पाकिस्तान वाले से नहीं मांग रहे, भारत वाले से मांग रहे। तो फिर जो है वहाँ से बाकी सारी चीज़ें तो ओपन सोर्स ही हैं, सब कुछ हम देखते हैं, इधर उधर से मिल ही जाता है। यदि आप थोड़े आँख कान खुले रखें तो आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, फैक्ट चेक भी तुरंत हो जाता है। तो हमारे जैसे लोगों के कारण थोड़ा सा एम्प्लीफिकेशन जो है वो अच्छे से हो जाता है। मतलब सब गिलहरी योगदान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कार्य कर रहे हैं हमारे तरफ के लोग। तो उसी में मैंने ये वीडियो, मुझे लगा कि ये आवश्यक है, फिर बनाए। अब जो वो एस्पेक्ट रह जाता है कि आम आदमी एक ड्रोन अटैक से परेशान क्यों हो जाता है, और वो ये क्यों पूछने लगता है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जवाब दे रहा। क्योंकि आम आदमी के पास सबसे सिंपल क्वेश्चन वही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हर बात पे उसे मीडिया के एक सेक्शन ने तैयार कर दिया कि यार नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछना चाहिए। सत्ता से प्रश्न पूछना नागरिक का जो उत्तरदायित्व होता है। अब सत्ता से किस तरह का प्रश्न पूछना, किस विषय पे प्रश्न पूछना, ये वाला एस्पेक्ट वो आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक एजेंडा होता है। यहाँ पे एजेंडा ये, जैसे राफेल का जब डील चले जो है ये उसमें हमें चाहिए था, वो पूरा दिखाएगा, और भाजपा वाले ऐसे कर रहे हैं। वो कोर्ट में गए, रवीश कुमार जैसों ने, अजीत अंजुम जैसे लोगों ने इस पर वीडियो बनाए कि राफेल में घोटाला हो रहा है। हिंदू के एन राम ने कटा हुआ एक पेज जो है छापा, और जब गाली पड़ी तो उस पेज का कटा हुआ भाग अगले दिन छाप के बोला ये तो हम छापने ही वाले थे, जैसे कि उसके अखबार में पन्ना जो है घट गया था। ये सारे केसेस जो रक्षा समझौतों से जुड़े हुए होते हैं उनको कोर्ट में क्यों खींचा जा रहा है अपोजिशन के द्वारा? जो डील हुई नहीं है, जो होने वाली है। लेमोंडे नाम का एक अखबार वहाँ पे फ्रांस में रहता है, छोटा सा टुच्चा सा, जिसको संभवतः उन्हीं के संपादकीय समूहों के लोग जो है वो पढ़ते हो, उसको आधार बना करके आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। क्यों? बोलते हैं इसमें क्या है ऐसा जो दाम बढ़ गया। अब इनको चाहिए कि राफेल में वेपन सिस्टम्स कौन कौन सा, इंटीग्रेशन कैसे होगा, कौन सा मिसाइल लेके वो उड़ेगा, किस तरह का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात यदि हुई तो किस तरह की टेक्नोलॉजीज उसमें है। ये सारी चीजें जो दो राष्ट्रों के बीच गुप्त सामरिक समझौते का हिस्सा होती हैं, वो ये लोग चाह रहे थे कि सार्वजनिक हो जाए। तो इनका पर्पस ये रहता है कि इसको ड्रम अप किया जाए पूरा,
और फिर आपको पत्रकार बोलेगा कि हमारे टैक्स के पैसे का राफेल है, हम क्यों नहीं पूछेंगे कि उसमें कौन सा मिसाइल लग सकता है। आपको इस तरह से ट्रेन किया है पिछले 10 वर्षों में कि नहीं नहीं, एकदम प्रश्न तो पूछना ही चाहिए। इसलिए हम लोग उद्यत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि नहीं नहीं यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, आर्मी बता क्यों नहीं रहे। अबे आर्मी तुम्हारे बाप के खेत में काम करने वाला नौकर नहीं है, उसको और भी काम है। आर्मी हर दिन ट्विटर पे नहीं बैठी रहेगी। हमारे पास आर्मी में कोई पीआर और उस तरह का विंग नहीं है। वो हमारे यहाँ की आर्मी जो है वो अलग तरीके से काम करती है कि हाँ भाई ठीक है, एक आदमी को सोशल मीडिया का दे दिया, आज तुम्हारा टर्म है, सोशल मीडिया मॉनिटर करो, पोस्ट करो, उसमें जो भी ऑपरेशनल अपडेट्स जो जाने चाहिए जनता में। अब यहाँ पे लग नहीं नहीं, हमें बताओ यार, हम जो है पैसे देते हैं, ऐसे कैसे। इन सब को लेके फिर मतलब यही कारण है कि हम जो है नैरेटिव वॉर हारते हैं, क्योंकि हमारी जनता जो है, चाहे हम सत्य बोले या फिर हम प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए प्रोपेगेंडा ही लॉन्च करें संगठित रूप से, दोनों ही समयों में ये पूरा समूह जो है वो आप पे प्रश्नों की बौछार कर देगा। और ये कहाँ से आता है, ये सारे प्रश्न कहाँ से आते हैं? जो ये 0.5 फ्रंट है, वामी कामी इस्लामी समूह जो है, जिनके हैंडलर संभवतः पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, या अन्य जगहों से इनको या तो डायरेक्ट कैश देते हैं या फिर इन्हें किसी सेमिनार में बुलाया जाता है, वहाँ पे पैसा, या इनके कोर्सेज विदेशों के कॉलेज में स्पॉन्सर कर दिए जाते हैं, आपका कोई वेकेशन जो स्पॉन्सर कर दिया जाएगा, इस तरह से इनको लाभ पहुँचाया जाता है। और तब ये डी एस्केलेट नाउ, और डी एस्केलेशन हो गया तो बोलेंगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री 2 कौड़ी का सीज फायर क्या क्यों कर लिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री डीजीएमओ कुछ बोलेगा तो बोलेगा नहीं, पाकिस्तान तो बोल रहा है आपके पास 6 जेट मार दिए। ये 0.5 फ्रंट जो है उस वक्त एक्टिवेट हो जाता है। आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे और ये वहाँ से उनकी फोटोग्राफ्स हैं। आप पीछे जो है आप विमान देख सकते हैं, जेट फाइटर है हमारा, फिर S-400 की बैटरी है उधर, फिर जवानों के साथ और ऑफिसर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है वार्तालाप कर रहे हैं। और ये सब मतलब वहीं का है, बेस का है। और बेस वस्तुतः वहाँ जाने के पीछे ये था कि बेस पूरी तरह से इंटैक्ट है, ये आदमपुर एयरबेस जो है। अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर वहीं क्यों गए? प्राइम मिनिस्टर कहीं और चले जाते, दिल्ली में ही आपका कैंटोनमेंट एरिया, दिल्ली कैंट है, वहाँ चले जाते। दिल्ली में तुगलकाबाद में एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ चले जाते। हिंडन में है आपका, तो वहाँ चले जा सकते हैं। कि हमारे प्रधानमंत्री को फेक न्यूज को काटने के लिए, और ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका पर्पस यही था, बट अवश्य ही ये बैक ऑफ माइंड में रहा, क्योंकि जिस पोजीशन से इमेजेस ली गई हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं S-400 क्यों है पीछे में ब्लर किया हुआ खड़ा। प्रधानमंत्री वहाँ जब उतरते हैं, जिस विमान से उतरते हैं उसी रनवे पे उतरा है जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भारत ने इतनी जल्दी मतलब रिपेयर करके सारा कुछ तैयार कर लिया, S-400 भी तुरंत मंगवा लिया कि मोदी जी आएंगे। क्यों गए मोदी जी? मोदी जी का एक तो यह है कि चलो ऐसे समय में जब हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही अच्छा कार्य किया तो वहाँ के लोगों से मिलेंगे, एक तो ये एस्पेक्ट है। बट सेकेंड यही है कि जब हमारे पास सूचना तंत्र उस स्तर का नहीं है जो हम ऑर्गेनिकली बैठ करके उस पूरे नैरेटिव या इन्फो वार को छिन्न भिन्न कर सके, तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वो पूरा कवरेज होगा। फिर इस तरह की फोटोग्राफ्स ली जाती हैं ताकि जिसमें दिखे कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, क्यों गए हैं, वही बैकग्राउंड क्यों है, फिर उस पर चर्चा हो। तो आप देखिए कि सोशल मीडिया पे ये सारी बातें होती है, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया उसे उठाता है, मैसेजिंग उसमें समझता है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लगातार रिप्ले करेगा, फिर उसके साथ लगाएगा दूसरा, उसके साथ दूसरा लगाएगा कि ये देखो ये DG ISPR है, ये क्या फर्जी बातें बोल रहा है, और ये लगा करके फिर चलाता है। फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो लोग फर्जी बातें कर रहे हैं। अब इसमें मतलब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले क्यों मैंने वो बोला S-400 वाला। अब एक तो पाकिस्तानी, अब देखिए उनकी अंग्रेज़ी कितनी बेकार है, उस बता रहा है कि कैसे उसने S-400 ये सबको मार गिराया था, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, तो ये फैक्ट चेक तो हो गया। ये सुनिए, बहुत ही हंसने योग्य है। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. अब ये बंदा यहाँ पे क्या बोल रहा है, और देखिए अंग्रेजी में बोल रहा है, जो पाकिस्तान की आवाम को समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान एक ऐसा विचित्र देश है न, जो ढंग से साला ना उर्दू बोल पाता है, ना उन्हें पंजाबी आती है ढंग से, अंग्रेजी की तो माँ बहन जो है एक कर देते हैं। उनको अपने भूमि की कोई भी भाषा ढंग से बोलनी नहीं आती। इनको लगता है अंग्रेजी में थोड़ा सा बोलेंगे फैंसी हो जाएगा, बोल देते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी S-400, उसके आइडेंटिफिकेशन और उसको अटैक करने के बाद उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से आ गया भाई? हर चीज़ का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, बट
उसका S-400 से यहाँ पे क्या लेना देना? नहीं, अंग्रेजी में कुछ ऐसे ही जार्गन्स बोल देंगे और पाकिस्तानी जनता गजब पेल दिया, अरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उड़ा दिया उसका। उस पर मीम एक आया था कि बाबर आजम और रिजवान बात कर रहे थे कि भाई अगले बार से वेल प्लेड बॉयज़ के साथ जो है ये भी बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बैट में कहाँ पे थी, वो बॉल कहाँ पे लगी। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि S-400 जो है उसको आइडेंटिफाई करना टफ पार्ट है, टारगेट करना इजी पार्ट है। मतलब पाकिस्तान का एक इधर उधर चिपकाए हुए ये है ऑफिसर, वो बोल रहा है कि वो टारगेट को बिना आइडेंटिफाई किए मार देता है। समझिए बात को आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको मिल जाता है ना कहीं पे, तो वो बोला कि टारगेटिंग इज इजियर पार्ट एंड आइडेंटिफिकेशन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये लोग हैं, तो ये अपनी आवाम को ठग रहा था कि भाई S-400 हमने बर्बाद कर दी, उसको आइडेंटिफाई करने की क्या बात है। और सामने मीडिया, पढ़ी लिखी मीडिया उसके सामने बैठे, वो इसी में खुश हैं कि हमने ये बुनियान अल लहसुन करके कोई इनका ये ऑपरेशन जो चला, बोला कि वो तो आधे भारत वाले प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं। काहे करें प्रोनाउंस भाई, वो आटू वैसा टाइप का शब्द होगा, हमें क्या क्यों करना है प्रोनाउंस? हमने तुम्हारी मैया खोद दी है, हमने तुम्हारे एयर बेसिस पे जाके देखो किस तरह के क्रेटर जो है हम बना रखे हैं तुम्हारे, तो हम वो गिव्स अ शिट कि हमें बुनियान बनियान भुइयाँ या जो भी तुम बोलना चाह रहे हो हमें प्रोनाउंस करना। हम साले वहाँ पे मिसाइल मार दे रहे हैं। और आज मोदी जी ने कहा ना आकाश से पाताल तक, पाताल वही था कि नीचे में जो बंकर बना रहे उसको तक को हमने पेल दिया है। तो ठीक है, खैर हम इस पे थे कि हम नैरेटिव क्यों लूज करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति क्यों आती? बिकॉज उनका नैरेटिव वॉर इतना इफेक्टिव है क्योंकि हमारा नैरेटिव वॉर नॉन एग्जिस्टेंट है। मतलब हम डबल वो खाते हैं कि हम काउंटर करने के लिए भी हमारे पास कोई इस तरह से नहीं है कि हम सब कुछ मिला करके इकट्ठा करके और कुछ जो है एक रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं। काउंटर में हम मीमबाजी करने लगते हैं, हम मॉक करने लगे, ठीक है वो भी एक तरीका होता है, बट उसको हम जो है ना वो दैट इज नॉट सीरियस स्टफ। उसको जब तक गंभीरता से फैक्चुअली आप काउंटर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और एक दो आदमी काउंटर ना करे, यहाँ तो लोगों का ईगो इतना है। मैंने वीडियो बनाया, आज देख लीजिए राइट विंग के कितने धुरंधरों ने उसको शेयर किया, आप गिन लोगे, 3-4 से ज़्यादा नहीं किया। एंड आई एम नॉट बेगिंग फॉर देम टू शेयर, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इवन इफ यू डू सम गुड वर्क तो लोग कहेंगे यार मैं क्यों रीट्वीट करूँ इसका, इसने तो मुझे इनबॉक्स में आके बोला ही नहीं रीट्वीट करने के लिए। ये सारे चक्कर यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो फिर आप सोचो कि कोई काउंटर करे, काउंटर का रीट्वीट नहीं हो रहा है, बड़े हैंडल्स रीट्वीट नहीं करेंगे, उसका क्या इफेक्टिवनेस है? तो आपको एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो न केवल काउंटर करे बल्कि ऑफेंसिव भी लॉन्च कर सके। कि इससे पहले कि वो कुछ, जैसे हमने उनका साला वो एयर बेस जो पेला स्ट्रिप पे मार दिया बम मिसाइल, तो स्ट्रिप पे मिसाइल मारने से क्या होता है, कोई मरेगा भी नहीं। हमने स्ट्रिप पे इसलिए मारा कि तुम्हारा कोई भी फाइटर प्लेन उड़ ही ना सके, वो बैठे बैठे रह जाएंगे। हाँ, अब टॉम क्रूज हो तो भाई वो F-16 जो है वो उड़ा देगा, टॉप गन मैवरिक टाइप F-16 या 14 जो भी था पुराना वाला डबल सीटर, वो बात अलग है, बट नॉर्मली जो है आप नहीं कर पाओगे। अब जो है तीसरा जो मैं इसी में कि हम नैरेटिव वॉर क्यों लूज करते हैं, और नॉन एग्जिस्टेंट तो है ही, हमारे पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो वो बात तो कांस्टेंट ही रहेगी जिस पर हम चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। एक है हमारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका एक फेक स्टैंड होता है। ये जैसे लोग ऑर्गेज्म फेक करते हैं ना, उसी तरह इनका रहता है कि वी स्टैंड विद द आर्मी। इनका लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ जाकर बोल रहा है कि हाँ हम मोदी जी आगे बढ़ो, हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पूरा एक अलग बनाया हुआ है कि नहीं यार आपको लगा था तो मैं तो तुझे वो समझता, तू तो इतना भला मानुष निकला, इस टाइप का फीलिंग आपको आ जाएगा। वो इधर करके आ रहा है कि नहीं हमारी जो सरकार है उन्होंने कहा कि हम सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जितना उन्होंने बोला है हम संतुष्ट हैं, हम समझ सकते हैं क्योंकि युद्ध की स्थिति है, सारी बातें नहीं। बहुत गंभीर होकर बोलेगा, खड़गे जी बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं। इधर उनका स्पिरिट ऑफ कांग्रेस को और दिशा ले रखा है। केरला कांग्रेस कुछ और गरिया रहा है आपको, दूसरे कांग्रेस का हैंडल कुछ और, INC वाले पूरा इंदिरा मिसिंग, इंदिरा मिस मी, ऐसे करके चल रहा है। ये जो होता है जब आप फेक स्टैंड लेते हैं और पैरेलली क्वेश्चन करने लगते हो अपने गवर्नमेंट या उनके वर्क्स को, फिर समस्या आ जाती है।